नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में। भाजपा के अंदर मची भगदड़ और आरजेडी के इस दावे ने मचा दिया बीजेपी के अंदर हड़कंप। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र किसानों का अपमान करने में सक्रिय। एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर ही रहेंगे, राहुल गांधी ने किया दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाने का कोई मतलब नहीं, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। आगे आपको खबर में बताएंगे कि अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर ले सकती है सरकार बड़ा फैसला, और लगातार विपक्ष के और कांग्रेस के दबाव में भाजपा सरकार मार रही है यू टर्न। और इसी के साथ खबर में आगे ये भी आपको बताएंगे कि हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम भाजपा को पड़ सकती है भारी, उल्टी पड़ सकती है भाजपा की चाल और बढ़ सकती है भाजपा की मुसीबत, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का मूड भाजपा की टेंशन बढ़ा देगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में, जल्द होगी बड़ी टूट, आरजेडी के दावे से मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। पार्टी के नेता ने मंगलवार को दावा किया है कि झारखंड में बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में है। बड़ी टूट की भी बात कही गई है। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बातचीत में यह बड़ी बात कही है, और जहां एक तरफ झारखंड में चुनाव है तो दूसरी ओर इस दावे से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। जी हां दोस्तों, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को जा रहे हैं। बीजेपी में जाने से महागठबंधन को झारखंड विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी तो अपनी हार मान चुकी है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां विरोधी दलों में बीजेपी तोड़फोड़ करती है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होता। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं और जल्द झारखंड में बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। बीजेपी अपने आप को संभाल ले, झारखंड में सरकार फिर से महागठबंधन की ही बनेगी। पिछली बार झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी थी। हमारा मंत्री भी सरकार में है और इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये तय हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि मकसद बीजेपी को रोकना है। झारखंड में आरजेडी का जनाधार, उस हिसाब से सीटें हम लेंगे। दोस्तों, बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल गए तो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आए तो चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया और इससे चंपई सोरेन नाराज हो गए हैं और ऐसे में चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरें हैं। लेकिन इसी बीच मृत्युंजय तिवारी के इस बयान ने जबरदस्त हड़कंप बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में मचा दिया है और इससे महागठबंधन में मजबूती आ सकती है और महागठबंधन में बीजेपी के कई विधायक यहां पर संपर्क में बताए जा रहे हैं, जिससे भगदड़ मच सकती है भाजपा के अंदर और चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र किसानों का अपमान करने में सक्रिय, एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेंगे, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर सोमवार को सत्तारूढ़ दल और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला तथा आरोप लगाया कि किसान विरोधी विचारधारा मोदी सरकार का डीएनए है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि यदि सत्तारूढ़ दल अपनी सांसद की टिप्पणियों से असहमत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राहुल एक्स पोस्ट पर लिखा कि किसानों से किए वादे को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को बीजेपी सांसद द्वारा विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नियत का एक और सबूत है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है और एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी है। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी पाई गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी कितनी भी साजिशें कर लें, इंडिया गठबंधन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाने का कोई मतलब नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाने का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। दरअसल पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान कश्मीरी महिलाओं से बातचीत के दौरान उनकी ये टिप्पणी आई, जिसका वीडियो सोमवार को पार्टी ने जारी किया है। राहुल गांधी ने कश्मीरी छात्राओं से कहा कि प्रधानमंत्री से मेरी समस्या ये है कि वो किसी की नहीं सुनते। मुझे ऐसे व्यक्ति से समस्या है जो शुरू से ही मानता है कि वो सही है, यहाँ तक कि अगर वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे गलत दिख रहा है तो भी वो इसे स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई समस्या खड़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि ये असुरक्षा से आता है, ये ताकत से नहीं आता, ये कमजोरी से आता है। वीडियो में गांधी जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव के बारे में भी बात करते हैं और छात्राओं से कहते हैं कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी राज्य से राज्य का दर्जा छीना गया। राहुल गांधी ने कहा कि हम स्पष्ट हैं कि जिस तरह से ये किया गया है वो हमें पसंद नहीं आया, लेकिन अब हमारे लिए सिद्धांत राज्य का दर्जा वापस पाना है और इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का प्रतिनिधि भी शामिल है। अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के साथ संदेश में गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अपनी हालिया यात्रा के दौरान उन्हें श्रीनगर में कई कश्मीरी छात्राओं से मिलने का अवसर मिला। गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि ये लड़कियां विभिन्न कॉलेजों में नामांकित हैं, कानूनी, भौतिकी, पत्रकारिता और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन कर रही हैं। मैंने उनकी अपेक्षाओं और चुनौतियों को गहराई से समझा है और हमने कोलकाता की घटना और इसके व्यापक निहितार्थों, खासकर महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में बात की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आखिर किस रणनीति पर चल रहे हैं मोदी? अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भी होगा बड़ा फैसला, क्या बीजेपी मार रही है यू टर्न? जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में एक के बाद एक फैसलों पर यू टर्न लिया है, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, नए पेंशन स्कीम का मामला हो, ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट से लेकर वक्फ संशोधन एक्ट का मामला हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे मुद्दे शामिल हो। इन सब मामलों में बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ा और खास बात है कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के यू टर्न पर खूब खुश नजर आ रही है। इतना ही नहीं, वो ये संदेश देने की कोशिश में है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्ष और अपने सहयोगी दलों के दबाव में अपने फैसलों पर पीछे हटने को मजबूर हो गई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जनादेश आया है उसने एक तरीके से विपक्ष को मजबूत कर दिया है और अब सरकार को अहम फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर क्या है सरकारी कर्मचारियों का मूड? बढ़ेगी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और इस चुनाव में यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी एक मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि राज्य के कई सरकारी कर्मचारी इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के सदस्य राज्य भर में घूमकर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूपीएस को नकार दिया है और बीते दिनों अंबाला में ओपीएस को बहाल करने की मांग को लेकर मार्च भी निकाला गया था। लोगों के विरोध को देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उधर पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2022 में ओपीएस को बहाल करने का वादा किया था, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ओपीएस के नोटिफिकेशन के एसओपी में देरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं यूपीएस की जो घोषणा है उससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। जो कर्मचारी फिलहाल एनपीएस के अंतर्गत हैं वो यूपीएस को ना लागू करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनकर उभरी है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के सदस्य ओपीएस को लागू करने की मांग के साथ राज्य भर में यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने भी केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खारिज कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने 9 महीने पहले किया था लोकार्पण, ओवैसी बोले ये भ्रष्टाचार की मिसाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के मालवान स्थित राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति धराशायी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को इसका लोकार्पण किया था, लेकिन 1 साल के भीतर ही प्रतिमा गिरने से विपक्ष सिंध सरकार पर हमले बोल रहा है। इस मामले में गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना को लेकर आम जनता के बीच भी आक्रोश देखा जा रहा है और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया
किया गया, जिसके कारण उसे नट और बोल्ट जंग खा चुके थे। और इस मामले में ठेकेदार जयदीप आप्टे और सलाहकार चेतन पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और इन पर मिलीभगत, धोखाधड़ी और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने अपनी शिकायत में कहा है कि मूर्ति के निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब थी। विभाग ने पहले ही मूर्ति की स्थिति को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 20 अगस्त को पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर ने मूर्ति के जंग लगे नट और बोल्ट के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। सिंधुदुर्ग के संरक्षक मंत्री रविंद्र चौहान ने मंगलवार को कहा कि मूर्ति में इस्तेमाल स्टील जंग खा गया और पीडब्ल्यूडी ने इसके बारे में नौसेना अधिकारियों को सूचित किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठा सकते हैं। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जमकर लताड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली लिकर स्कैम केस में एक और बड़े नेता को राहत मिल गई है। मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद मामले में जमानत पाने वाले वो कविता तीसरी बड़ी नेता हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने के कविता को जमानत देते हुए ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। पीठ ने एजेंसियों के चयनात्मक रवैये के लिए लताड़ लगाते हुए कुछ आरोपियों को गवाह बनाने को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। जस्टिस BR गवई ने के कविता को जमानत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष होना चाहिए। एक शख्स जिसने खुद को दोषी बताया हो उसे गवाह बना दिया गया। कल को आप जिसे चाहेंगे उसे उठा लेंगे। आप किसी आरोपी को चुन नहीं सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? बहुत ही निष्पक्ष और उचित विवेक लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कंगना के बयान से सहमत नहीं तो पार्टी से निकाले बीजेपी। अमेरिका चीन की साजिश पर सरकार दे स्पष्टीकरण। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मड्डी से सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए विवादित और शर्मनाक बयान पर केवल असहमति जताने पर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया स्नेत ने कहा कि अगर बीजेपी कंगना के बयान से असहमत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को कंगना के उस दावे पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और चीन देश के अंतर अस्थिरता की साजिश कर रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के लंबे इतिहास में किसी नेता ने आज तक अन्नदाताओं के खिलाफ उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था जो कंगना रनौत ने किए हैं। उन्होंने कहा कि कंगना के बयान पर आक्रोश पैदा हुआ तो बीजेपी से उसके आधिकारिक रुख के बारे में पूछा गया। हरियाणा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक बयान आया जिसमें कंगना की टिप्पणी से असहमति जताई गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंबाला के शंभू बॉर्डर से सरवंत सिंह पंधेर ने दी चेतावनी। कंगना रनौत के बयान पर भड़के किसान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर चुकी हैं और एक तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों ने भी उनके खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है कि अगर उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगी तो 31 अगस्त तक उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन स्थल से किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने कहा कि कंगना ने किसान आंदोलन को बांग्लादेश हिंसा से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में रेप और हत्याएं हुई हैं। अगर बीजेपी उनके इस बयान को गलत मानती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना को भी अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। यहाँ आसपास के राज्यों से भी सीमाओं पर किसान पहुंचकर कंगना के बयान का विरोध करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में होगी जाति जनगणना। विधानसभा चुनाव के बीच कुमारी सैलजा ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार को कहा कि वो वादा करती हैं कि अगर उनकी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। कुमारी सैलजा ने दावा किया कि देश के 74% लोगों ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग का समर्थन किया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी बीजेपी को इसे रोकने के सपने देखने बंद कर देने चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इस चुनाव में कांग्रेस की नजर बीजेपी को सत्ता से हटाने पर है। इससे पहले कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में युवा नशे की लत के शिकार हो रहे हैं और राज्य के 22 में से 13 जिले इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं। सिरसा से सांसद ने यह भी कहा कि पंजाब और राजस्थान की सीमा से लगे हरियाणा के इलाकों में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के मामले अधिक हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज
न्यूज की तरफ, औरंगजेब ने भी शिवाजी महाराज का इतना अपमान नहीं किया, राउत ने सीएम शिंदे से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सिंधुदुर्ग जिले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफा देने की मांग की है। संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण में कथित घोटाले का आरोप लगाया। राउत ने यह भी कहा कि औरंगजेब और मुगलों ने भी शिवाजी महाराज का इतना अपमान नहीं किया था। राउत का आरोप, राजनीतिक इरादों से स्थापित की गई प्रतिमा पिछले साल नौसेना दिवस पर सिंधुदुर्ग के मालवान तहसील में राजकोट किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। सोमवार दोपहर को यह प्रतिमा ढह गई और मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक की मूर्ति ढहने के लिए पीएम मोदी, सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि इसे राजनीतिक इरादे से स्थापित किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2.5 महीने में सरकार को 4 झटके, मोदी के हनुमान चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, केंद्र में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 2.5 ही महीने हुए हैं, मगर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सरकार को झटके पर झटके देता नजर आ रहे हैं। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने पहले SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुखर होकर विरोध किया। इसके बाद विपक्ष की देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग का समर्थन कर दिया। फिर लोकसभा में लाए गए वक्फ संशोधन बोर्ड का बिल का विरोध किया, तो उसके ठीक बाद यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर ही अपनी सरकार को घेर लिया। चिराग पासवान के बदले रुख से एनडीए में हलचल मची हुई है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले चिराग पासवान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों SC/ST आरक्षण पर अहम फैसला सुनाते हुए इन वर्गों में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी बनाने की मंजूरी दी थी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने उसी दिन बयान जारी कर शीर्ष अदालत के इस फैसले का विरोध किया था। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा कि दलितों को आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला हुआ है, ऐसे में इसमें सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का सवाल ही नहीं उठता। बीते 22 अगस्त को विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद का भी चिराग की पार्टी ने समर्थन किया था। वहीं बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी थी। तो दोस्तों, मोदी के हनुमान बढ़ा रहे हैं भाजपा की मुश्किलें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में अंतिम संस्कार पर 18% GST, कांग्रेस बोली भाजपा शासन में मरना भी हो गया मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन यदि अंतिम संस्कार पर GST वसूला जाए तो लोगों के लिए मृत्यु भी मुश्किल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना में ऐसी ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ अंतिम संस्कार यानी शवदाह पर 18% GST को मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि शहर के नारायण तालाब और नजीराबाद स्थित मुक्तिधाम में स्थापित इलेक्ट्रिक व गैस आधारित शवदाह गृह में अंतिम संस्कार पर 18% GST वसूली को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें, इसे लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है और जहां पर कहा है कि GST लगाने वालों की सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। सतना MIC का यह निर्णय जनता के प्रति भाजपा की असंवेदनशीलता का जीता जागता प्रमाण है। भाजपा के राज में जीना ही नहीं, मरना भी मुश्किल हो गया है और मध्य प्रदेश में अंतिम संस्कार करना भी अब मुश्किल हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी जी, देख लेना हम आपको मजबूर कर देंगे, अब प्रधानमंत्री पर फिर भड़के तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश में जाति आधारित गणना की मांग उठाई। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान वाजपेयी सरकार और मनमोहन सरकार की भी याद दिलाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी, देख लेना हम आपको जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर कर ही देंगे। और आपने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट डालकर तेजस्वी ने कहा कि जातिगत जनगणना की हमारी मांग पुरानी है और जारी रहेगी और आपको मजबूर होना पड़ेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती की फिर से हुई ताजपोशी, बीएसपी की बैठक में चुनी गई पार्टी की सुप्रीमो आकाश आनंद पर भी लिया अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की कमान एक बार फिर मायावती को मिल गई है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती के सिर पर एक बार फिर से ताज रखा गया है। बसपा की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। मंगलवार को लखनऊ में राज्य और देश भर से पदाधिकारी शामिल हुए और इस दौरान अहम फैसले किए गए। सतीश चंद्र मिश्र की तरफ से मायावती को फिर से पार्टी सुप्रीमो बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया और इस पर सभी ने एक सुर से सहमति दिखाई। मायावती 2003 से लगातार पार्टी की अध्यक्ष चुनी जा रही हैं और सूत्र के मुताबिक इस बैठक में आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये
ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।